जनाब हुरमहूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो, इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हो। दरूद हो कत्ल आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरमहूब पर। आइए आइए, यहाँ मेरे पास बैठिए। अपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ। मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? युजार सिफ। जी हाँ, युजार सिफ। हाँ, वही युजार सिफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंडे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है। और ये बात बाइसे शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भागदौड़ एक बेगाने के हाथ में हो। एक शख्स जो दुश्मन आमून हो, आमून ही के शहर तिब्स में हम पर हुक्मरानी करे। मैं आपसे जो आमून के सच्चे पैरोकार हैं चाहता हूं कि आप कसर में युजार सिफ के असर और रसूख को बढ़ने ना दे। जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं, जल्दी आमून होतब की जगह भी ले लेगा। जबकि मिस्र के दामन में आप जैसे लायक और गयूर फरमानदे मौजूद हैं। ये आपकी जर्रा नवाजी है। मैं मिस्र को पसंद करता हूँ और आमून की भी परस्तिश करता हूँ। माबद और आपके लिए भी एहतराम का कायल हूँ और इस सिलसिले में जो कुछ भी बन पड़ा वो ज़रूर करूँगा। अलबत्ता मैं आमून होतब से अपनी वफादारी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन युजार सिफ ना तो मिस्र है, ना माबद आमून और ना ही आमून होतब। हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह मिस्र में एक बेगाने काफिर के असर व नफूस से यकीनन रंजीदा खातिर होंगे। शायद आप अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ना ला सके, लेकिन मैं बिला झिझक कह दूं कि मेरी और तमाम खादमीन माबद आमून की ख्वाहिश है कि आप जैसा बाईमान और शुजा और दलेर जवान हमारे अजदाद की सरजमीन पर पोतीफार का जानशीन हो। अलबत्ता आप जानते होंगे कि जनाब पोतीफार सख्त अलील है और युजार सिफ और जुलेखा की जानिब से उनकी रूह को जो तकलीफ पहुंची है वो उसकी ताप नहीं ला सकेंगे। कोई भी इख्तिदार को नापसंद नहीं करता और ना ही अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर बेगानों के असर व रसूख को पसंद करेगा। बहुत खूब। अगर ऐसी बात है तो माबद के पास ऐसे कारंदे हैं जो आपको आपकी शायान शान मकाम के हुसूल में मदद कर सके। लेकिन मैं युजार सिफ के बारे में ये वाज़ेह कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत व तायीद हासिल है और वो किसी ख़यानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। माबद आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ।
आली जनाब, पुतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्विया से नुहा ने कही हैं जनाब पुतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबुकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं, लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात,
हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बीनारुस नीमी साहबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदावंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर कि उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तय हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूज़र सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानूजी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भानु, तमाम लोगों को यही खदशात लाक है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूज़ारसिफ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूज़ारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान ज़ावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवी और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूज़ारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं।
मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। बोलो क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून होतब के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाई से नंगोआर है। टिप्स में खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सीफ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदुम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फर्मा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम में फरमा रवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।
आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजारसीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। ये सरमाया तो इस अजीम बहरान से निमटने के लिए नाकाफी होगा। स्मूथ, बतौर खजानादार मतलूब सरमाए के हुसूल के ज़राए मालूम होने चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा इसे बेहतरीन तरीका महसूलात में इजाफा और लोगों से खराज की मजीद वसूली ही रहा है। नहीं, ये तरीका तो ज़रूरतमंदों और मोहताजों को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। अगर कोई इतना ज़्यादा महसूल अदा न कर सके तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें सरमाए की फराहमी के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। दुरूद बर आली जनाब युजारसीफ। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू और स्मूथ पर भी खुदावंद का दरूद हो। दरूद बर आली जनाब, कल हुर्रम होप जनाब आखमाहू से मिलने माबद गए थे। अलबत्ता इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं हुर्रम होप की जानिब से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ। मुमकिन है वो इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन आमून होतब से हरगिज़ गद्दारी नहीं करेगा। वो इतनी आसानी से अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगा। और आज जनाब आखमाहू बानोती से मुलाकात को गए थे और उनसे तकाजा किया कि वो आपके खिलाफ कोई इक़दाम करें। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, बानोती की खादमा ने खबर दी है। वो अभी चंद लम्हे पहले ही इस काम के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिलाशुबा उनका मकसद आखमाहू की दरख्वास्त को अमली जामा पहनाना होगा। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इस सूरत हाल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा और आपोपीस का माजरा याद है ना आपको? वो साजिश माबद ही की थी। मैं जानता हूँ कि काहिनाने माबद आमून अपने अहदाफ के हुसूल के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास भी एक कादिर और तवाना खुदा है। मैं खुद को उसके सुपुर्द करता हूँ। वैसे उन्हें फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। बिलाखिर काहिनाने माबद आमून को अपना वजूद ख़तरे में जो नज़र आ रहा है, सो उन्हें अपने बका के लिए हाथ पैर मारने भी चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुबारज़े में मैं और मेरा खुदा ही कामयाब होगा। आली जनाब, आमुन हुतब फरमा रवाए मिस्र ने जनाब युजारसीफ को याद फरमाया है। बहुत खूब, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगरचे बानोती ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन फिर भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज मैं नेनिफर से मिला, उसके दिल में अब भी वही बुग़्ज़ व अनाद बाकी है। जनाब युजारसीफ के बारे में उसने कुछ कहा है क्या? जी, कह रहा था वो इंतकाम लेने के लिए किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। जानता हूँ कि नैनिफर कब्ता एक ख़तरनाक इंसान है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आली जनाब युजारसीफ शर्फ बारिया भी चाहते हैं। दरूद बर फरमारवा और बानुए मोहतरम। दुरूद बर युजारसीफ हकीम। खुशामदीद युजारसीफ। आप तो इस कदर मसरूफ़ कार हो गए कि हमें ही भूल गए। फ़राइज़ की अंजामदही में मशगूल था। अब आपने याद फरमाया, सो हाज़िर खिदमत हूँ। मैं गुज़िश्ता अय्याम में अंजाम पाने वाले उमूर की तफसील जानना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो कोई ख़ास काम अमल में नहीं आए जनाब फरमारवा। जब तक मुकम्मल मालूमात तकमील को नहीं पहुँच जाती, कोई भी इक़दाम बेसूद होगा।
मसलन हमें ये मालूम होना चाहिए कि मिस्र की आबादी कितनी है, मर्द व ख़वातीन की तादाद, बूढ़ों और बच्चों की तादाद, हर शहर में मुकीम अफराद की तादाद कितनी है, कितने अफराद शहर नशीन और कितने ज़राअत पेशा हैं, और ये कि कौन सी ज़मीनें काबिल काश्त हैं और किन खित्तों में वाक़ हैं। तभी कहीं जाकर कोई संजीदा और मुनासिब इक़दाम अमल में लाया जा सकता है। हमारी काबिल काश्त ज़मीनें सिर्फ नील के अतराफ़ में वाक़ हैं और जिसका जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर वो ज़मीन जहाँ पानी मौजूद हो काबिल काश्त है। फरावानी के इन 7 सालों में न सिर्फ दरियाए नील के पानी में इजाफा होगा बल्कि इरादा खुदाबंदी से बारिश पूरी सरजमीन मिस्र को सैराब कर देगी। कौन सा काम है जो आपके खुदाए यकता के दस्ते कुदरत में ना हो? पूरे मिस्र पर 7 साल बाराने रहमत का बरसना। फिर तो तमाम सरजमीनें मिस्र में ही काश्तकारी की जा सकती है। बस हमें काश्तकारों को ये बताना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और सालाना मसरफ के अलावा बाकी मांदा तमाम गंदम हुकूमत मिस्र उनसे मुनासिब कीमत में खरीद लेगी। और गंदम की खरीदारी के लिए यह कसीर सरमाया आएगा कहाँ से? एक तो महसूलात की मुआफ़ी के ज़रिए, दूसरे ज़मीन के एवज़ गंदम की खरीदारी के ज़रिए। जो शख्स जितनी ज़्यादा गंदम हुकूमत मिस्र की तहवील में देगा वो उसी मुनासबत से अपनी ज़ेर काश ज़मीन का मालिक करार पाएगा। ये ज़मीनें तूल तारीख़ में हुकूमतों के इस्तेहकाम और मिस्र के फरमारवाओं के इक़्तिदार की ज़मीन रही हैं। उन्हें दूसरों के हवाले कर दें। इन ज़मीनों को दूसरों के हवाले कर देने से तो हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। इसके बरअक्स आप माबद आमून की तमाम तर दौलत और सरवत और तमाम अमलाक के मालिक हो जाएंगे। 3000 साल से आज तक कोई भी आमून की दौलत को इन काहिनों से हासिल नहीं कर सका, तो फिर आप किस तरह लेंगे? हम जबरन किसी से कुछ नहीं लेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से हमें देंगे। मुझे अब भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस तरह हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम नहीं हो जाएगी? सीधी सी बात है, हम गंदम मुफ्त में किसी को भी नहीं देंगे, खा वो काहिनान हो खा सरवतमंद। उसके एवज या तो उन्हें अपनी दौलत देनी होगी या अपनी ज़मीन और दीगर अमलाक। और यूं जो कुछ भी हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मां सिवाय हुकूमत मिस्र के कोई भी गंदम की जखीरा साजी में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या मोरद नजर सरमाए की फराहमी की कोई और सूरत नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर इजाजत हो तो मैं पहली फुर्सत में मर्द में मिस्र से खिताब करना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है, अगर हम आवाम से मदद मांगे तो वो हमसे ताउन करेंगे? मुझे उम्मीद है कि वो ताउन जरूर करेंगे। एक और बात, मुझे खबर मिली है कि माबद के मुअब्बिर आज़म की लाश दरियाए नील से मिली है। यानी डूब गए? नहीं, मुझे यकीन है कि उन्हें डिबोया गया है। क्या काहिनों ने उनकी जान ली है? आली जनाब, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने यूज़ार सीफ की तावील ख्वाब की तायद की थी, लिहाजा उन्हें माबद की जानिब से ये सजा दी गई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं कातिल को बखूबी जानता हूँ। आँख माहू इन कामों के लिए कभी भी काहिनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी मनमानियों और कत्लो गारतगरी की इंतहा कर दी है। अब उनके लिए कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये सब लोग एक बेगाने काफिर के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। पता नहीं फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर की खातिर इन बेचारे अवाम को न जाने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा डाले। शुरू खुदावंद मर्द में मिस्र के नाम से, वो खुदावंद के जिसने मिस्र और मर्द में मिस्र को खल्क किया। मैं इस अजीम इज्तिमा में आप सब लोगों की शिरकत पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस इज्तिमा से मेरा मकसद यह है कि मुझे आप सब लोगों की मदद और ताउन दरकार है। दर हकीकत हमें आने वाले 7 सालों के इस तवील कहत तो खुश साली के मुतालिक कोई चाराजोई करनी होगी।
और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम जखीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी जरूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के जखायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें, और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी एक साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदुम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदुम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। गुजार सिर्फ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो गंदुम की जखीरा अंदोजी है।
जहाँ तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेशगोई यूजारसीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? 2 वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर यूजारसीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है, बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं। और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए यूजारसीफ से मुकाबला करेंगे? वो माबद जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, वो यकीनन यूजारसीफ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही यूजारसीफ के साथ बुरा किया। काश अगर यूजारसीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम यूजारसीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा यूजारसीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा यूजारसीफ से
वजीर कसर जनाब पूतीफार के फरमानदे जनाब रुदामून शर्फ बारियाबी चाहते हैं। मेरे खुदावंदगार आमुन होतब जवान की उम्र दराज हो। फरमानदाए लश्कर और रईस खजाना पूतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़मे सफर गर्ब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमान होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूँ, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पूतीफार दुनिया को खैरबात कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पूतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पूतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूँ।
उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़हमत उठाई। बहादुर सिपहसालार हैं। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना हैं। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन हुतब को चाहिए कि होरमुज़द को पूतीफार का जानशीन नामजद करे। होरमुज़द पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जिनाब आमून हुतब का झुकाव यूज़ार सीफ की तरफ ज्यादा है। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपा सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून हुतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है।
मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अय्याम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदा ने चाहा युज़ार सीफ की शिकस्त का दिन होगा और मुल्क के जानशीन हो जाने से युज़ार सीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युज़ार सीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युज़ार सीफ को जनाब पुतिफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और हुरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सलार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। युज़ार सीफ एक बेगाना है, जबकि हुरमहूब इसी सरजमी का फर्जंद है। यानी फरमांदे हुरमहूब आज के बाद युज़ार सीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं। जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। जो हमने सोचा था, जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। ये सरासर नाइंसाफी है।
जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़े मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिज़ीन क़स्र की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ़े मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिज़ीन क़स्र की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पोतीफार एक अजीम इंसान थे। रहमत खुदावंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम हैं और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। गिरियाज़ारी और अफसरदगी बेसुध है। जब आपको जनाब पोतीफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी नहीं की, और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी नहीं की। मौत से किसी को भी मफर नहीं। अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, मैं इस बात से रंजीदा हूँ। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पोतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूज़ार सिर्फ को समझती हूँ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूज़ार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा।
यूसुफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूँ। मैंने पूतीफार के साथ बुरा किया और यूसुफ के साथ भी। यूसुफ एक बेगाना है। मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने होरम हूब को जानशीन पूतीफार क्यों नहीं चुना? बानो, होरम हूब एक बहादुर सिपाही हैं। वो उमूर ज़राअत और खुराक और खजानादारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब ही बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाब फरमानवा ने किया। तुम सब काफिर हो गए हो, तुम भी, तुम्हारा शोहर भी और यूसुफ भी। तुम लोगों का मिस्र के खुदाओं और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तुम सब के सब माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूसुफ अजीज मिस्र तशरीफ लाते हैं। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर यूसुफ हकीम अजीज मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतीफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर सकते हैं? जनाब फरमारवा की इन नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा। तुम्हारे पास गंदुम की कितनी बोरियां हैं? मेरा ख्याल है 100 बोरियां होंगी। क्या इसके अलावा मजीद और का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, जितना चाहें। माल हो तो गंदुम की फरामी कोई मुश्किल नहीं। और कीमत? आजकल ज़रा कीमतों में इजाफा हो गया है। आप जैसे कई मालदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं। हर बोरी 50 दिब्बन की है। लेकिन हम हर बोरी के 5 दिबिन से ज़्यादा नहीं देंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके मुहैया करो और माबद के गोदामों में मुंतकिल कर दो और अपने दबन वहाँ से वसूल कर लो। ये रही पेश की अदायगी और बकाया वक्त तहवील। ठीक है जनाब, ठीक है। आज गंदम के वसी पैमाने पर ख़रीदारी की गई। काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये होरम हूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है। लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ा कार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ा कार से गंदम को 7 सालों तक महफूज रख सकते हैं। यूसुफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फिक्रों को मजीद महमीज कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है।
लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, यह आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ, और इस नफरत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, अखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा माबद के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके माबद इन्हतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा, और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब युज़ारसीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नजर रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब युज़ारसीफ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हो तब ने युज़ारसीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं।
जनाब यूज़ारसीफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफ़ी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फिक्र में लगे रहते हैं, उन्हें महसूलात की मुआफ़ी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मजीद दीगर शहरों में कोई इक़दाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने ज़ाविरा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूंगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो, या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? हो गई क्या? मुझे बानो नफरीती से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदाबंदगार जनाब आमून हो तब। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदाबंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरती मुझ जैसे को अपना खुदाबंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश्त गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने माबद यूज़ारसीफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूज़ारसीफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने उनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूज़ारसीफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूते की नदी में खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूज़ारसीफ को मेरे पास बुलाओ, फौरन। दरूद बर अजीज़ मिस यूज़ारसीफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी ज़ाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो यूज़ारसीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है।
मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आज़मा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए, लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़रब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर यूज़ारसीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाई यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाई यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्क़ दुगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदा यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं, आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है, और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतक़िद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़्ज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। यह खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मर्तबे को कम कर देगी।
इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरतीती को भी आईने यकता परस्ती कबूल करना होगा। और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी जिम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाएं। फरमा रवाएं बुजुर्ग सरजमीन मिस्र, फर्जंदे खुदा आमून आमून होतब चहरम अपने मसाहिबों और अहले खाना के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। क्या आज मरासी में तजदीद अज़मत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है।
आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का आमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रान हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। क्या लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदाए यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाए। क़स्र आखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह क़स्र आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर। हजरात, अकाबिरीन और हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनातून रखता हूं।
मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम आमून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा।